दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देखना शुरू कर चुके हैं और डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानी आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। और जो आज की कहानी है वो रिश्तों को तार-तार कर देने वाली कहानी है। एक महिला होती है, वो जब अपने ससुर के कमरे में मतलब अपने ही कमरे में जब वो दरवाजे पर पहुँचती है तो वहाँ का जो नज़ारा होता है, वो देख कर के चौंक जाती है। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और हालाँकि जो बेडरूम होता है, जिस कमरे में वो जाती है, बुजुर्ग महिला करीब 50 साल की होती है, तो बेडरूम का जो दरवाज़ा होता है, वो बंद होता है, लेकिन कुंडी नहीं लगी हुई थी। तो जो महिला होती है 50 साल की, वो दरवाजे को धक्का देती है क्योंकि उसी का बेडरूम होता है। और जब वो दरवाजे को धक्का देती है, तो दरवाजा खुल जाता है और वो फिर कमरे में दाखिल होती है। और जब कमरे के भीतर पहुँचती है, तो सामने ही बेड होता है और उस बेड का जो नज़ारा होता है, वो जो दृश्य होता है, उसे देख कर के उस जो महिला होती है अधेड़ उम्र की, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल बेड पर उस महिला का जो पति होता है और उस महिला की जो बहू होती है, दोनों आपत्तिजनक हालत में होते हैं, दोनों नग्न अवस्था में होते हैं और दोनों संबंध बना रहे होते हैं। महिला बिफर पड़ती है, महिला आपा खो देती है और जोर-जोर से चिल्लाने लगती है। महिला कहती है, मतलब अपने पति से कहती है कि तुम बहुत बेहुदे हो। बहू से कहती है कि तुमको शर्म नहीं आ रही है कि अपने बाप के उम्र के व्यक्ति के साथ संबंध बना रही हो। दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और जो बुजुर्ग महिला होती है, मतलब जो अधेड़ महिला होती है, उसके पास उसका पति आता है और बहू आती है। दोनों उससे विनती करते हैं और कहते हैं कि इस घटना के बारे में किसी को जानकारी मत देना। हालाँकि वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाती है और कहती है कि मैं सारी बात बेटे को बता दूँगी। बहरहाल उस वक़्त दोनों की बात वो महिला मान लेती है और महिला कहती है कि आगे से अगर इस हालत में हम दोनों को देख लिए, तो फिर वो बेटे को बता देगी। दोनों थोड़ी राहत की साँस लेते हैं और महिला अपने घर में चली जाती है, अपने काम में लगी जाती है, लेकिन महिला की एक चिंता ज़रूर रहती है कि उसकी बहू उसके पति के साथ अवैध संबंध बना रही होती है। 2-3 दिन बीतता है और 2-3 दिन बाद ही जो बुजुर्ग महिला होती है, अधेड़ महिला होती है 50 साल की गीता देवी, उसकी लाश टॉयलेट की टंकी में मिलती है, जो घर के बाहर होता है उस महिला के। दरअसल ये मामला कुशीनगर जिले का है, उत्तर प्रदेश के। और जो जटहा बाजार जो थाना है कुशीनगर जिले का, उसका एक गांव होता है अहिरौली। और अहिरौली में एक चौकीदार होता है घुरहू यादव। जो पुलिस के चौकीदार होते हैं, वो काम करता है घुरहू यादव। और जो घुरहू यादव होता है, उसकी पत्नी होती है गीता देवी, जो 50 साल की होती है, जिसकी बॉडी जो है उसके घर के टॉयलेट की जो एक टंकी होती है, घर के बाहर लगी होती है, उसके अंदर में लाश मिलती है। और जब ये लाश मिलती है तो गाँव वाले जो है वहाँ पर जमा हो जाते हैं और इकट्ठा होकर के वो इसको लेकर के चर्चा शुरू कर देते हैं कि आखिर इस महिला का मर्डर किसने किया। पुलिस भी आती है और पुलिस उसको बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है।
पोस्टमार्टम में पता चलता है कि महिला की जो मौत होती है, वो उसके सिर में चोट लगने की वजह से होती है। इस बारे में जो घुरहु यादव होता है, वो जिस दिन लाश शनिवार को लाश मिलती है और उससे 2 दिन पहले वो महिला गायब होती है और जब गायब होती है तो जो महिला की जो बहू होती है, गुड़िया, वो अपने पति जो दीपक होता है, जो घुरहु यादव और गीता यादव का बेटा होता है, उससे ये बताते हैं कि अम्मा को कोई एक व्यक्ति आया था और बाइक से लेकर के चला गया और गीता देवी उसके साथ बैठकर गई हैं। जब देर शाम तक नहीं लौटती हैं, तो घर वालों को चिंता होती है, रिश्तेदारों के यहाँ तलाशा जाता है, रिश्तेदारों से फ़ोन पर बात की जाती है, लेकिन इसके बाद भी उनका पता नहीं चलता है। घुरहु यादव पुलिस को एक दिन बाद तहरीर देते हुए कहते हैं कि मेरी पत्नी गीता देवी लापता हो गई हैं और पुलिस गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करके इस मामले की कार्रवाई में जुट जाती है। और ठीक अगले दिन जो शौचालय की टंकी होती है, उसमें गीता देवी की लाश मिलती है। पोस्टमार्टम होने के बाद जब पुलिस इस मामले की जांच को आगे बढ़ाती है, तो उसकी समझ में नहीं आता है कि आखिर गीता देवी अगर किसी अनजान व्यक्ति के साथ मोटरसाइकिल पर कहीं बाहर जाती हैं, इसके बाद उनकी लाश उनके घर के सामने वाले शौचालय की टंकी में कैसे मिलेगी? पुलिस जो होती है वो 3 लोगों को अलग-अलग पूछताछ करती है। सबसे पहले तो वो जो बेटा होता है उससे पूछताछ कर और उसके अलावा वो घुरहु यादव जो पति होता है गीता देवी का, उनसे पूछताछ करती है जो पुलिस महकमे का ही चौकीदार होता है। और उसके अलावा जो बहू होती है घुरहु यादव की, उससे भी अलग से पूछताछ की जाती है। पुलिस 2-3 दिन तक इसी पूछताछ में उलझी रहती है, लेकिन पुलिस को कुछ खास नहीं पता चलता है। बस इतना ही पता चलता है कि पुलिस की जो तीनों हैं, उन तीनों की जो बयान है, वो थोड़ा अंतर-अंतर आता है। मतलब जो बात घुरहु बताता है, वो उसकी बहू उससे अलग कुछ बताती है और जो पति होता है, उसको तो जो इन दोनों बताए होते हैं, वही वो बात बताता है। पुलिस गुड़िया जो उसकी बहू होती है, उससे कड़ाई से पूछताछ करती है और जब वो कड़ाई से पूछताछ करती है और उसे धमकाती है, उसे गिरफ्तार करने की धमकी देती है और फांसी के फंदे तक ले जाने की धमकी देती है, तो जो गुड़िया होती है बहू, वो टूट जाती है और वो पूरी घटना का सच बयान कर देती है। जो गुड़िया होती है वो बताती है कि 1 सप्ताह पहले उसकी जो सास होती हैं गीता देवी, उन्होंने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, मतलब गुड़िया और उसके ससुर को। और उसी समय से वो विरोध करने लगी थी और उसी दौरान से दोनों तीनों के बीच आपस में विवाद शुरू हो गया था। और वो बार-बार अपने बेटे को इस घटना के बारे में बताने की धमकी देती थी। इसी दौरान बहू और जो ससुर होते हैं, मतलब गुड़िया और घुरहु यादव, दोनों मिलकर के गीता देवी को रास्ते से हटाने की योजना बनाते हैं। दरअसल पिछले 2 साल से गुड़िया और उसके जो ससुर हैं, घुरहु यादव, दोनों के बीच अफेयर चल रहा था। जब भी कभी बेटा और जो खुरहु की पत्नी होती थी वो बाहर होती थीं, दोनों अवैध संबंध बनाते थे। गीता देवी को ये बात 2 साल बाद पता चली, हालाँकि ये कहा जा रहा था कि गीता देवी को संदेह तो था, लेकिन उन्हें पता चलने में 2 साल का वक़्त लग गया।
और जब गीता देवी को रास्ते से हटाने के लिए ससुर और बहू ने जब एक योजना बनाई, उसके बाद इसी जो पिछला हफ्ते का जो गुरुवार था, उसकी शाम को गीता देवी के सिर पर अधजली लकड़ी और ईंट से वार किया बहू और ससुर ने, और दोनों को उसकी मौत हो गई। गला दबा दिया, और जब मौत हो गई शाम को, उस समय जो बेटा होता है उनका, वो कहीं बाहर गया हुआ होता है। अब एक समस्या इनके सामने थी कि आखिर गीता देवी की बॉडी को कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए। इन लोगों ने जो घर का जो शौचालय है, उसके लिए बाहर एक टंकी बनी हुई थी पानी की, और उसी पानी की टंकी में इनकी बॉडी को डाल दिया और छिपा दिया, और जो ढक्कन था उसके ऊपर, टंकी के ऊपर, उसे बंद कर दिया। पुलिस ने इस मामले में हत्या में शामिल जो अधचली लकड़ी है वो, और एक आधा टुकड़ा ईंट, और ऊनी स्वेटर और ऊनी सलवार, खून लगा, वो दोनों मतलब ये सब बरामद किया। और जो ससुर है गुरहू यादव, और बहू जो गुड़िया यादव है, इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। कुशीनगर की ये जो कहानी है, ये रिश्तों को शर्मसार करने वाली है, और हमारे समाज में क्या-क्या हो रहा है। एक पति अपनी 50 साल की पत्नी की हत्या कर देता है, क्योंकि वो उसकी जो बहू के साथ रंगरेलियां वो मना रहा था, वो देख लेती है। हमारा इस कहानी को सुनाने का मकसद आपको डराने का कतई नहीं है, सिर्फ ये बताने का है और आपको सावधान करने का है कि घटनाएं इस तरह की आपके आसपास भी हो सकती हैं, आपके परिवार में भी हो सकती हैं। अगर इस तरह का कोई शक या कोई जो संदेह है वो नजर आता है, तो आप सतर्क रहें और सावधान रहें। आप हमारे डीएनएम शो में बने रहें और अपराध की सच्ची कहानियां देखते रहें, और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करते रहें।